कहते हैं एक माँ अपनी औलाद के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब उसी माँ को उसका ही परिवार जीने ना दे तो सवाल उठते हैं इंसानियत पर, रिश्तों पर और उस समाज पर जो सब कुछ देखकर भी चुप रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जो हुई है उत्तर प्रदेश की राठ तहसील के बिलरख गाँव में। ये कहानी है 40 साल की दामिनी की, एक माँ, एक पत्नी, एक बहू, जिसकी मौत ने पूरे गाँव को हिला कर रख दिया। क्या दामिनी ने सच में आत्महत्या की या एक सोची समझी हत्या? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई विस्तार से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के बिलरख गांव में शुक्रवार को 40 वर्षीय दामिनी का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। यह घटना पूरे गाँव में सनसनी फैलाने वाली थी। मृतका के पिता विश्वनाथ प्रजापति ने बताया कि उन्होंने 1996 में अपनी बेटी की शादी राम जीवन से की थी, लेकिन पिछले 6 वर्षों से रामजीवन और उसकी मां कली दामिनी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। विश्वनाथ प्रजापति का आरोप है कि रामजीवन का गांव की एक महिला से अवैध संबंध था। बब्बा का नाम आपको? विश्वनाथ। आपकी बच्ची के साथ का होगा? बच्ची के साथ ब्याही थी बिलरख। अच्छा। 5 बेटियां, एक बच्चा है। 15-20 साल से ही जमान ने कुछ काम नहीं करो और रोज किल मचा मोई 12 बाव बटोरती क्या मजूरी मजी गरीब आदमी ने खा लाई मोई बेटिया मोई डुकरिया मर गई, बेटिया मर गई। सरकार इन्हें खा लाई मोई बेटिया, मोटाई ने कूट लो, गांव की बैरन से कुटवाओ इन्हें। का नाम तुम्हारे दामाद को? दामाद को का नाम? दामाद को रामजीवन। अच्छा। रामजीवन है सर। का कैसे खत्म हो गई बिटिया? बिटिया ने साहब फांसी लगा ली। फांसी मुँह बिलरख लड़का ने फोन करो हरियाणा से पवा में, मैं ऐसे ही छोड़ के भगाता हूँ। अब ऐसे आओ मिल गई मो, हम दरोगा जी यहाँ सब सुनाओ सरकार मोई बिटिया खा ली ने। तो आपने रिपोर्ट लिखवाई को के खिलाफ का? अभी नहीं लिखवाई। की के खिलाफ लिखवाने? लिखवा हो? लिखवाने हैं मोदी लो ना छाड़ो में। नहीं की के खिलाफ लिखवा रहे? वही रामजीवन के। अच्छा। रामजीवन मताई इनको जी जोड़ागा मर गई, फांसी लगा लाई। का करने हैं नहीं आता जो का रख दे हो अब तो मैं वो कत रहो। एक 12 करे तो चलत नहीं है, गए चले कैसे। बिटिया ने 7 बीघा खेत काट लो अकेले, मराई बेल रही सरकार, अकेले सब बिटिया चली गई यार। तो मारपीट करी थी का बिटिया के संग? हम बिटिया के संग मारो हो चाहे मैं कौन है यहाँ तो। देखें ये बिलरख गांव का मामला है और सब लोग बता रहे हैं कि कितना गलत हुआ है। जो उनके पिता हैं जिनकी बिटिया ने फांसी लगा ली। अच्छा, आप काहे नहीं गए होते पोस्टमार्टम हाउस? अब समूह कौन लो आ गया कि मोह जाना था मोह लो आनी गए को। कहाँ है दमान तुम्हारा? अब का पता मोह संग बस्ती वाले हते तो सही में बैठ गए। दरोगा जी हते, गाड़ी ढीली थे उनकी वे लो आ गया। मैंने पूछो कहाँ का, राठ ले गए। हम ये पोस्टमार्टम हो गए। अभी का नाम बेटा का होगा? हाँ, मैंने 1 गिलास नांदा तो काटती कि शैम्पूला और भजाओ में गए कि शैम्पूले तो हम 4 की शैम्पूले आए थे और हमें तो पड़ी रहे टी वाले कमरा में और हम आंसर हाँ भजा सब रखती तो हम गए थे टीवी देखा। हम मोटर चलवा रहे हैं, टी थोड़ी देर देखा था जो हमारी बहन ने हमें चला दो। मम्मी ने फांसी लगा ली और ना कछु लड़ाई भाई ना कछु नहीं। मम्मी को का नाम? दामिनी। मम्मी को दमयंती। दामिनी। और पापा को? रामजीवन। गांव को नाम? बिलरख। लड़ाई हुई थी मम्मी पापा की? कोई लड़ाई नहीं? लड़ाई होती तो हम अपनी अम्मा को खुद देखे रहा। अच्छा। काय मम्मी पहले भी फांसी लगाने की कोशिश करीगा? एक बार करी थी पहला। अच्छा, तब तुम देख रहा तो है? आपसे देख रहा है। लड़ाई होती है ना कछु बेटे हाथ में लोग ना और घर बिहार से यहीं से पर रही सीधी। का नाम तुम्हारा बेटा? पूनम। का होगा आपकी माता के? कछु नहीं होगा, मम्मी को लड़ाई है भाई हमारी। बिहार से यहीं से बेस आगे ने पूछा का कर लो, उनने का कर लो? फांसी लगा ली।
कितने बजे की घटना है? 12 बजे। आप कहाँ पे थी? हम मट्टी भरन गए थे। अच्छा, मट्टी गाँव। क्या बहनें हो आप? 5। और भैया? 1। अच्छा, पिताजी को क्या नाम? राम जीवन। तो बॉडी अभी कहाँ है माता जी की? लाठे लेवा गए थे। 8 लगा गए। तो आप नहीं गई साथ में? हाँ, पापा हारे गए, फूफा गए, ठीक। चाचा हारे हाँ, गए। नहीं लड़ाई कछु नहीं भाई उनकी। उन्हें कह तो रही लड़ाई नहीं हुई है। हाँ, कोई लड़ाई कछु नहीं भाई उनकी। हाँ। सवेरे पापा ने सोच जगाओ हमें सब जनन के कि वैसी के सार करवा ले, चलो बिन्नू हमारे गई थी। का कारण है फांसी को? का पता का कारण है, का बता रहे हैं? तुम्हारा का नाम? पूनम। राम जीवन। बता दिए। दामिनी अपने पीछे 5 बेटियां आरती, काजल, पूनम, गुड्डी, लक्ष्मी और 6 साल का बेटा जितेंद्र है। इस घटना के बाद विश्वनाथ प्रजापति ने राट कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शनिवार की दोपहर 2 बजे 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर ने कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है बल्कि समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की एक और कड़ी है। दामिनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पीछे छूट गए हैं सवाल, आंखें नम करने वाली यादें और वो 6 मासूम बच्चे जो अब अनाथ हो गए। कब तक महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बनती रहेंगी? कब तक हमारे समाज में रिश्तों के नाम पर अत्याचार छिपाए जाएंगे? हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि किसी और दामिनी को ऐसी दर्दनाक मौत न मरनी पड़े। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूँ संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।